बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो हमने एक टेबल बनाई हुई है EMP डेटा, उसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिक्लेयर करेंगे एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स में। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को आप दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। आप या तो एक टेबल बन चुकी है तो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स में ऑल्टर कमांड का यूज़ करके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हो। बट हमारी टेबल बन चुकी है तो हम इस वीडियो में सिर्फ ऑल्टर कमांड का यूज़ करके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना सीखेंगे। और उसके बाद मैं आपको ऐसे सिंपल सिंटेक्स या फिर एक क्वेरी लिख कर दे दूँगी कि आप अगर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन किसी टेबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कैसे डिक्लेयर करें, ठीक है। बट उसे आपको खुद को एग्जीक्यूट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर कमांड, ऑल्टर, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल्टर कमांड का यूज़ कर रहे हैं। ऑल्टर टेबल EMP डेटा मॉडिफाई, क्योंकि हम किसी एक एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है। उस जैसे मान लीजिए कि मुझे EMP ID में डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगी। अगर मान लीजिए कि किसी भी एट्रीब्यूट को डिफ़ॉल्ट, आई डोंट नो, एज, सो एज को भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हम। मान लीजिए कि अगर सैलरी है तो सैलरी कोई माइनस में नहीं लिख पाता, तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का कोई दिखना भूल गया तो मुझे 0 रुपीज़ में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी हो। ये पॉसिबल, एक्चुअली प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस। सो मॉडिफाई सैलरी, उसका डेटा टाइप इंट एंड डिफ़ॉल्ट 0। ओके, सो हमारी जो टेबल अपडेट हो चुकी है हम फिर से इसको देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर सैलरी के सामने जो डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर था उसमें 0 लिख चुका है, बाकी सब में नन लिखा, क्योंकि बाकी सब डिफ़ॉल्ट, हमने किसी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी एक्सेप्ट सैलरी। तो इससे हम सीखते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कैसे डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर टेबल क्रिएशन। ऑल्टर कमांड का यूज़ करके आप एक से अधिक वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर क्रिएशन के टाइम पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना है तो आप कैसे करोगे। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखूँगी क्रिएट टेबल EMP डेटा, क्रिएट टेबल EMP डेटा एंड फिर हम लिखेंगे EMP ID इंट DEF डिफ़ॉल्ट, और फिर यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे अगर आपको सैलरी फिर इंट फिर डिफ़ॉल्ट, ऐसे करके जितनी वैल्यूज़ को आपको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना कर सकते हो। जिनको नहीं करना वो आप स्किप कर सकते हो वो लाइंस। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का यूज़ बेसिकली ये होता है कि अगर आप वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते समय, जब किसी भी एट्रीब्यूट को वैल्यूज़ को इनिशियलाइज इंसर्ट करते समय अगर देना भूल जाते हैं कोई वैल्यू, या फिर हम नहीं देना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो नल नहीं होगा, वहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी। बट क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हम नल नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू फिल करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑपरेशंस लगाना सीखेंगे किसी टेबल पर।